चलिए, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, राजस्थान जीके और राजस्थान जीके के अंदर जो राजस्थान की कला संस्कृति है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हमने चर्चा प्रारंभ भी कर दी है, और उस टॉपिक का नाम है लोक देवता। क्या नाम है बेटा? लोक देवता। अच्छा, अब आप में से मैं किसी से ये पूछूं कि भैया, कोई भी भैया बहन मुझे लोक देवता की डेफिनेशन बता सकता है क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लोक देवता? लोक देवता कहते किसे? डोंट नो? वे चमत्कारिक महापुरुष जिनका जन्म जन कल्याण के लिए हुआ है, लोक कल्याण के लिए हुआ है, परोपकार के लिए जो जीते हैं, दूसरों पर उपकार करने के लिए जो जीते हैं, वो सारे के सारे महापुरुष क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? लोक देवता। तो लोक देवता की सामान्य सी डेफिनेशन क्या हो गई? वे चमत्कारिक महापुरुष, साधारण पुरुष नहीं है बेटा, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव किया, कुछ चमत्कार किया, जिससे इस लोक में, इस संसार में उनको पूजा जाने लगा। वो सारे के सारे जो महापुरुष हैं वो क्या कहलाएंगे? लोक देवता कहलाएंगे। अब समझना, हालांकि मैंने एक क्लास आपको इंट्रोडक्शन की ले ली थी, पर फिर भी उस समय बच्चे शायद सारे प्रेजेंट नहीं थे। हम चर्चा कर लेते हैं। सपोज मान लेना, है ना, माना कि ये आपका क्या है? राजस्थान है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर राजस्थान। ठीक है। अब इस राजस्थान का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप कहते हैं मारवाड़। क्या कहते हैं भाई? मारवाड़। राजस्थान के इस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहेंगे मेवाड़। क्या कहेंगे? मेवाड़। ये वाला जो एरिया है ये आपका कहलाएगा हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती। ठीक। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको आप पूर्वी राजस्थान या ढूंढाड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्वी राजस्थान या ढूंढाड़। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण ढूंढाड़ कहलाता है। और ढूंढाड़ में जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ एक वंश पढ़ते हैं, कच्छवाहा वंश। कौन सा वंश पढ़ते हैं? मान सिंह प्रथम को पढ़ते हैं, ईश्वर सिंह को पढ़ते हैं, सवाई प्रताप सिंह को पढ़ते हैं, राम सिंह द्वितीय को पढ़ते हैं, है ना। ये सारे कहाँ पढ़ोगे? कच्छवाहा में पढ़ोगे। उसी तरीके से यहाँ ये जो मारवाड़ है आपका, ये जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ के अंदर आपके एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं, जोधपुर। कौन सी है भाई? जोधपुर। और जोधपुर की अगर स्थापना की हम बात करें तो जोधपुर की जो स्थापना है, बेसिक सा बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, इसकी जोधपुर की स्थापना आपके हुई 1459 में। ठीक है। करने वाला कौन था? राव जोधा। ठीक है, क्लियर। अब ये जो मारवाड़ का जोधपुर है, इस जोधपुर में आप सभी जानते हैं कि एक वंश का शासन रहा है, और वंश कौन सा? राठौड़। वंश कौन सा भाई? राठौड़। और इस राठौड़ राजवंश के अंदर एक लोक देवता ने जन्म लिया। उस लोक देवता को आप कहते हैं पाबूजी। पूरी रामायण केवल पाबूजी तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताई, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होती बेटा, तब तक आपका मकान, इमारत, चाहे आपने 2 मंजिल, 3 मंजिल, 5 मंजिली बना दी, बट स्ट्रांग नीति जो होगी उसकी वो नींव से होगी। तो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जोधपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जोधपुर की स्थापना कब हुई, किसने की, वहां कौन से वंश का शासन रहा। क्लियर। अब पाबूजी जो हैं, ये पाबूजी महाराज नो डाउट मारवाड़ से संबंध रखते हैं, और इस मारवाड़ में 5 लोक देवता, कितने बेटा? 5 लोक देवता हुए हैं। इन 5 लोक देवताओं को हम कहते हैं पंच पीर। क्या कहते हैं बेटा? पंच पीर, है ना। अब पीर किसको कहेंगे? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा जो समझ ले, या दूसरे व्यक्ति को पीड़ित देख करके स्वयं उस पीड़ा का अनुभव करे, वो हर व्यक्ति पीर है। हमारे यहाँ उसको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इस्लाम में उसको पीर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, ये पंचपीर कौन कौन से, कोई बता सकता है क्या? मारवाड़ के या राजस्थान के पंचपीर अगर आपसे पूछ लें कि साहब मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं, तो इन मारवाड़ के पंचपीरों की जब हम बात करते हैं तो इन मारवाड़ के पंचपीरों में हम याद रखने का तरीका है हमारा गोपा। कैसे याद रखोगे? हमारा गोपा। जोर से बोलो, हमारा गोपा। हमारा, आवाज नहीं, हमारा
मजा नहीं आया। हमारा अब सबसे पहले हा मीन्स होता है हड़बूजी, हा मीन्स क्या होता है हड़बूजी, ठीक। फिर माँ मीन्स होता है मेहाजी, माँ मीन्स क्या होता है मेहाजी, और मेहाजी का सरनेम है मांगलिया, मेहाजी का सरनेम क्या है मांगलिया। फिर बात आती है रा मीन्स होते हैं रामदेव जी, रा मीन्स क्या होता है रामदेव जी, और गो मीन्स होता है गोगा जी, गो मीन्स क्या होता है गोगा जी, और पा मीन्स होता है पाबू जी, पा मीन्स क्या होता है पाबू जी, और ये वही पाबू जी जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। तो ये 5 पीर हैं, 5 लोक देवता हैं जिन्हें हम मारवाड़ के पंचपीर कहते हैं। और इन्हें याद कैसे रखोगे, हमारा गोपा, मान लो ये याद नहीं रहे तो आप इसको गोपा मेहरा भी कर सकते हो, गोपा मेहरा, सबके अपने अपनी ट्रिक्स हैं, अपने अपने हिसाब से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, यूं लिख लो चाहे यूं लिख लो, कैसे भी आप, जैसा आपको सहूलियत रहे, जैसे आपको याद रहे। अब यहां पर एक प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है मेरे लाडलों कि पंच पीरों में सबसे लोकप्रिय जो लोक देवता है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पाबू जी। सबसे लोकप्रिय लोक देवता कौन सा है? अच्छा, इन 5 में से भगवान श्री कृष्ण का अवतार लोक देवता कौन सा है? कौन सा है भाई? रामदेव जी हैं। अगर इनमें से आपसे पूछें कि लक्ष्मण का अवतार कौन से हैं, तो आप कहेंगे पाबू जी। लक्ष्मण का अवतार कौन से हैं? पाबू जी। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। अभी तक हमने केवल पंचपीरों के नाम लिखे, उन पंचपीरों में से भी 3 प्रश्न आपके बन जाते हैं। और यकीन नहीं आता तो 2018 का पेपर उठा करके देख लीजिए, चाहे एलडीसी का देखें, चाहे आप रीट 3rd ग्रेड का देखें, चाहे राजस्थान पुलिस का देखें, चाहे सीईटी का देखें। लोक देवताओं से प्रश्न बनते हैं इसी तरीके से, उपनाम देकर के पूछ लेते हैं कि ये उपनाम किस लोक देवता का है, या फिर डायरेक्ट लोक देवता का नाम देकर के उपनाम पूछ लेगा इनमें से कौन सा उपनाम इस लोक देवता का है। तो ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हड़बू जी जो हैं, हड़बू जी को हम कहते हैं रामदेव जी का मौसेरा भाई। क्या कहते हैं भाई? रामदेव जी का मौसेरा भाई, अर्थात रामदेव जी इनकी मौसी के लड़के थे और ये रामदेव जी की मौसी के लड़के थे। हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में सांखला जाति के राजपूत परिवार में हुआ था और ये राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। राव जोधा कौन? जिसने जोधपुर बसाया था, शुरुआत में देखा हमने। और उस राव जोधा को इन्होंने अपनी कटार भेंट की थी। क्या भेंट की थी? पूछा जा सकता है। राव जोधा को कटार भेंट करने वाला लोक देवता हड़बू जी, और राव जोधा ने बदले में, मतलब आपने मेरे को कटार दी तो मैं भी रिटर्न गिफ्ट तो दूंगा आपको, और राव जोधा ने उनको एक जागीरी गांव दिया था जिसका नाम था वेंगटी। कौन सा गांव? बेंगटी। और बेंगटी गांव जागीरी में किस लोक देवता को मिला? हड़बू जी को। ठीक, हड़बू जी की सवारी सियार, और हड़बू जी से मांगी गई मन्नत पूर्ण होने पर सियार को भोजन कराया जाता है। हड़बू जी का जो मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। ठीक, सगुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी, चमत्कारिक महापुरुष हड़बू जी। क्लियर? और हड़बू जी अपने जीवन काल में विकलांग गायों की सेवा किया करते थे। जिस बैलगाड़ी में रखकर वो चारा लाया करते थे, वर्तमान में उसी ही बैलगाड़ी की पूजा किस रूप में होती है? हड़बू जी के रूप में होती है। ठीक, बात करते हैं मेहा जी की। मेहा जी मांगलिया का जन्म पंवार वंशी राजपूत परिवार में हुआ, परंतु इनका जो बचपन का पालन पोषण है वो इनके ननिहाल में हुआ, नानी के यहाँ। और इनके ननिहाल का गोत्र क्या था? मांगलिया। तो सामान्यतया पुत्र पिता के गोत्र को एक्सेप्ट करता है। मी पंकज मुदगल, सन ऑफ श्री श्यामलाल जी मुदगल, मैंने अपने पिता के गोत्र को एक्सेप्ट किया। और नॉर्मली सभी अपने पिता के गोत्र को लिखते हैं, लेकिन ये पहले लोक देवता हैं जो पिता के गोत्र को अगर लिखते तो मेहा जी पंवार होते, लेकिन इन्होंने अपनी माँ के गोत्र को लिखा और मेहा जी पंवार के स्थान पर क्या हो गए? मेहा जी मांगलिया हो गए। एक प्रश्न यहां से अक्सर ये बनता है कि मेहा जी मांगलिया का प्रिय घोड़ा क्या नाम था उसका? तो इनके घोड़े का नाम याद रखना बेटा, किरण काबरा। क्या नाम था? किरण काबरा। इन लोक देवताओं के घोड़े घोड़ियां बहुत परेशान करेंगे आपको, है ना, तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव भाटी नाम का एक भाटी राजा था, उससे युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इनकी जो अष्टमी है वो भाद्रपद कृष्णाष्टमी, जिसे हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, उस दिन आपके मांगलिया जाति के राजपूत इनकी अष्टमी मनाते हैं।
इनका मंदिर बापणी गांव में है। कहां पर है भाई? बापणी गांव में। क्लियर? अच्छा, फिर बात करते हैं रामदेव जी की। लोक देवता रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनका जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में, शिव तहसील के अंदर आता है। ठीक है, उड़ू काश्मीर बाड़मेर में, तंवर वंश में। पिता अजमाल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, भाई वीरम दे, बहन सुगना बाई, धर्म बहन डालीबाई। डालीबाई का संबंध मेघवाल जाति से। मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। मंदिर रामदेवरा कहलाते हैं। सबसे बड़ा रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर, छोटा रामदेवरा सूरत गुजरात, राजस्थान का मिनी रामदेवरा खुंडियास अजमेर, राजस्थान में अधरशिला रामदेवरा, मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर। रामदेव जी। फिर बात करते हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म 1003 में ददरेवा चूरू में, चौहान वंश में। पिता जेवर सिंह, माता वांछल दे, पत्नी केलम दे। लिखा नहीं है अभी, केवल एक्सप्लेन है ना। हाँ, वो कितना की डेमो तो लो। ये गोगा जी हैं और पाबू जी। अब पाबू जी का जन्म 1239 में कहां पर हुआ? इनके घर पे। कहां था घर? पाबूजी जन्म्या रे जन्म्या कोडूमंड रे मायन। कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ? फलोंदी में। फलोंदी कहाँ? जोधपुर में। पहले आता था, अभी फलोंदी अपने आप में जिला है। तो पहले हम फलोंदी जोधपुर लिखते थे, अब डायरेक्ट फलोंदी राजस्थान लिखेंगे। फलोंदी राजस्थान का सबसे गर्म स्थान। इतनी गर्म रेत हो जाती है इन दिनों कि आप पापड़ से रख दो, उस पर 2 मिनट में पापड़ सिक करके तैयार, गैस जलाने की जरूरत ही नहीं। सबसे गर्म स्थान फलोंदी। ठीक। और पाबू जी को हम कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी को हम कहते हैं ऊँटों का देवता। पाबू जी को हम कहते हैं प्लेग रोग रक्षक लोक देवता। पाबू जी को हम कहते हैं हाड़ फाड़ का देवता। तो बहुत सारे उपनाम पाबू जी के हैं। पाबू जी ने अपने ही बहनोई से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। ये सारी कहानी है, जब पढ़ेंगे बताएंगे। अब ये तो 5 पीर हुए। एक लोक देवता ऐसा भी है जो 5 पीरों में शामिल तो नहीं है, लेकिन 5 पीरों से कम भी नहीं है। और अभी लेटेस्ट 2023 में आई थिंक आपके जो लैब असिस्टेंट वाला पेपर हुआ, वहां यहीं से प्रश्न बन गया, निम्न में से कौन सा लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नहीं है, सत्य है, असत्य है, कथन ये है तो निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष ये है तो कथन क्या होगा। आजकल क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं बेटा। तो हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग पर भी फोकस करना होगा। केवल रटंत विद्या फलंत नहीं, चीज़ों को रटना ही पर्याप्त नहीं है बेटा। पढ़ते सब है, लेकिन मैंने जैसे आपको कई बार कहा है और अक्सर मैं क्लासों में कहता हूं कि आपके सेलेक्टेड टीचर, सेलेक्टेड कंटेंट, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज और सोना बापू से दूरी, ये 6 मूल आपके सफलता के मंत्र हैं। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो इन मूल मंत्रों को याद रखो। हंसने की बात नहीं बेटा, फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। आज सबसे बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है वो ये है कि हम 1.5 घंटे तक खाना खिलाते हैं। खाना खाया, और जिसको हम 1.5 घंटे खाना खिला रहे हैं वो 2 साल बाद किसी और को खाना खिलाएंगे और 3 साल बाद उन्हीं के बच्चे हमको मामा कहेंगे। अब मामा का अगर बनने का शौक है तो चक्करों में पड़ो, बाकी पहले कैरियर फोकस करो बेटा, लाइफ बनाओ, जीवन बन जाएगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है दोस्तों। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। आप कैसे हो केवल आपके पेरेंट्स पूछेंगे, और ऐसे ऐसे लोग आकर के आपसे पूछेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। साल भर कोई फ़ोन नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन आपके एलडीसी का रिजल्ट आए, भाई थे भी दीदो कोई भी रहा रहो, और उस समय अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो काटो तो खून नहीं निकलता, हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी बच्चा इस तरीके से लज्जित हो। मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता बेटा। मेरे पास कोई बाबा रामदेव का चूर्ण नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ कि मैं पूरा पसीना आपके साथ बहाऊंगा, लेकिन जितनी मेहनत यहाँ के टीचर्स डेडिकेट होकर के आपके लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत आपको अपने लिए करनी है। हमारे लिए नहीं करनी बेटा, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, और निश्चित रूप से आप सफलता की बुलंदियों को छूओगे। कोशिश कर, फल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा बन और अपने लक्ष्य को साध। एक ना एक दिन मरुस्थल से भी गंगा जल निकलेगा। मरुस्थल से अगर गंगा जल चाहिए तो मेहनत करो, और मेहनत रूपी तर्कस में कई बाण होते हैं, तो बाणों की कभी नहीं अपने। अपन 3 बाणधारी तो ही नहीं। खाटू श्याम जी 3 बाणधारी, मंदिर कहाँ बताओ। मैं तो पूछूंगा बेटा, बिना पूछे मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। आज तो पहली क्लास है इसलिए सीकर। वेरी गुड। मेला कब लगता है? ये क्वेश्चन है, तुम्हारे टॉपिक है।
तीज त्योहार मेले टॉपिक है कि नहीं? कब लगता है मेला बताओ? फाल्गुन शुक्ल एकादशी, ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये पांचों, तो पहले तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, लिखा दूं थोड़ा सा? ओके, लिखो, परिभाषा लिखो। टॉपिक डाल दो बेटा, लोक देवता, टॉपिक डाल करके डेफिनेशन लिखो। चीजें समझ में आ रही है? झूठी गर्दन मत हिलाना बेटा, कसम है आपको। किसकी? जिसके फोन का इंतजार करते हो उसकी। हाँ, झूठी गर्दन मत हिलाना। जीवन, हाँ क्यों खाते हो फिर? खाने की चीज खाओ। हाँ हाँ, नहीं खाना ही नहीं अपने। चलो लिखो, वे चमत्कारिक महापुरुष, वे चमत्कारिक महापुरुष वे चमत्कारिक महापुरुष जिनका जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ हो, लोक कल्याण के लिए हुआ हो, लोक कल्याण के लिए हुआ हो, लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवता कहलाते हैं। इट्स क्लियर? एनी डाउट? चलें आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखना, पश्चिमी राजस्थान में, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो मारवाड़ में, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान उसको मारवाड़ कहते हैं बेटा, मारवाड़ कहते हैं ना। और मारवाड़ का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए लिखना, मारवाड़ में 5 लोक देवता पंचपीर कहलाते हैं। 5 लोक देवता पंचपीर कहलाते हैं। पंचपीर कहलाते हैं, और पंचपीरों के नाम ये आपके सामने हैं। इसी तरीके, इसी सीक्वेंस से लिख दो भले। केवल नाम लिखना बेटा, बाकी डिटेल्स जब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे ना, वहाँ सारी डिटेल लिखेंगे इनकी। आप केवल नाम लिख लो, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी, ये 5 पीर हैं। योर गुड नेम? मिस, हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? रंजना कुमारी आहारी। कहाँ से हो बेटा? जाडोल से। जाडोल की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? हल्दी। वेरी गुड। अच्छा, जाडोल से एक ही आंदोलन के प्रेरणाता भी जाडोल से ही आते हैं शायद। मोतीलाल जी तेजावत का संबंध जाडोल से था कि नहीं था? क्या पढ़ते हो फिर? मैं पूछूंगा बेटा, हाँ ध्यान रखना, मेरा बिना पूछे खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं। तुम्हारे टेस्ट साथ के साथ ही ले लिया करूंगा मैं। लिख लिया बेटा? आपका शुभ नाम क्या है बॉस? हंसराज मीना। कहाँ से हो? खेरवाड़ा। 6 सैनिक छावनियों में से एक रही है खेरवाड़ा, सबसे बड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खेरवाड़ा में। 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी? ए नानी खीर बना दे, ए नानी खीर बना दे। नानी से कहो ए नानी खीर बना। एरिनपुरा, ए मीन्स एरिनपुरा, ना मीन्स नसीराबाद, नी मीन्स नीमच, नानी, खीर यानी खेरवाड़ा, बना यानी ब्यावर, दे यानी देवली। कोई दिक्कत? इस तरीके से याद रखो, तरीके मैं बताऊंगा, याद आपको करना है, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो 5 पीर हो गए बेटा, लेकिन एक लोक देवता ऐसा है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है, लेकिन पंचपीरों से कम भी नहीं है। राजस्थान में बहुत मान्यता है उसकी, बताओ कौन से है? शाबाश, वेरी गुड, नाइस। वीर तेजाजी। अब वीर तेजाजी की बात करते हैं, ध्यान देना, कॉपी पेन रख दो बेटा, एक बार समझो। देखो, केवल रजिस्टर भरना ही पर्याप्त नहीं है बेटा, समझ के समझो। समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है।
ए ना समझ मुझे, मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। कुछ आया समझ में? आका बढ़वा दो। देखो वीर तेजा जी की बात करते हैं। अब वीर तेजा जी की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म कहाँ हुआ इनके घर पे? घर कहाँ था? खरनाल। कहाँ था भाई? खरनाल। और खरनाल कहाँ पर है? नागौर का पुराना नाम? ओ खबर नहीं गुरु जी, मन खबर? अही छत्रपुर। क्या नाम था भाई? अही छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। वंश कौन सा? वंश कौन सा? नागवंशीय जाट। ठीक। पिता ताहड़ जी, माता राजकुंवरी, कुछ किताबें रामकुंवरी भी कहती है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, गुरुजी आपने तो ये लिखा है हमने तो ये पढ़ा है, तो कुछ किताबें ये भी मानती हैं। ठीक है ना? अच्छा, इनके बच्चों की माँ अर्थात वाइफ, यू नो वाइफ, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट इन एवरी टाइम, फुल फॉर्म ऑफ वाइफ। पत्नी कौन थी? पेमल दे। क्या नाम था भाई? पेमल दे। अब ध्यान रखना बेटा, पेमल दे तो वीर तेजा जी की पत्नी है, लेकिन केवल पेमल संत मीराबाई के बचपन का नाम है। तो मिक्स मत करना, क्योंकि हम विद्वान हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के बाद जीके हमने लिखा है। हाँ, डालीबाई कालीबाई मिक्स, गोविंद गिरी गुरु गोविंद सिंह मिक्स। मिक्स कैसे होंगे? एक सिक्कों के 10वें गुरु हैं, एक संप सभा के संस्थापक हैं, एक रास्तापाल डूंगरपुर की है, एक रामदेव जी की बहन है, धर्म बहन है। तो एक कैसे होंगी? कालीबाई डालीबाई अलग अलग है कि नहीं? कालीबाई तो रास्तापाल डूंगरपुर की है और डालीबाई रामदेव जी की बहन है। लेकिन हम तो विद्वान हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने भी हमसे कोचिंग ली थी, तो हम जो कहते हैं वो सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ों में अंतर करना सीखो बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, कल्चर में शब्दों का ही माया जाल है, शब्द पकड़ना है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने, पेमल दे वीर तेजा जी की पत्नी है, और केवल पेमल मीराबाई के बचपन का नाम है। मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की पाली में राठौड़ वंश में, पिता रतन सिंह, माता कसब कुंवर, बचपन का नाम पेमल। इनका विवाह सन 1516 में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, और 1522 में भोजराज की मृत्यु हो जाती है ना? हाँ, तो ये पेमल दे हैं, किसकी पत्नी है? तेजा जी की है। अच्छा, फिर इस पेमल की एक सखी थी, लाछा गुजरी। ठीक। अच्छा, स के आगे सुर लगाओ, ससुर किनके? तेजा जी के। नाम क्या था? रामचंद्र जी। ससुराल गेंदा फूल, पनेर गांव, अजमेर। अजमेर को हम कहते हैं अंडों की टोकरी, ख्वाजा की नगरी, राजस्थान का हृदय अजमेर। क्लियर? पुष्कर अजमेर, तीर्थों का मामा अजमेर, विश्व का एकमात्र चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर, निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो साहब, इनकी एक घोड़ी थी, मेहा जी का घोड़ा था, इनकी क्या थी? घोड़ी है। घोड़ी का नाम लीलन या सिणगारी, लीलन या सिणगारी। ठीक। उपनाम काला बाला का देवता। दूसरा, गायों का मुक्तिदाता। तीसरा, सांपों का देवता, सांपों का देवता। चौथा, धोड़िया जाट,
धोड़िया जाट। धोड़िया क्या है? गोत्र है। धोड़िया क्या है? गोत्र है। तो पूछा जा सकता है वीर तेजाजी का गोत्र क्या था? धोलिया। जाटों में भी कौन सा गोत्र? धोलिया। अच्छा, इनको धोलिया गोत्र किस पुस्तक में कहा? मारवाड़ में जाटों का इतिहास नामक पुस्तक में कहा। मैं विथ प्रूफ बात करूंगा बेटा। हाँ, ये एक सामान्य सा परिचय मैंने आपके सामने लिखा। अब समझना साहब, हमारे यहाँ बड़े बूढ़े, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अक्सर अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे रवि व कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो अनुभव है। अनुभव से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। बड़े बड़े यंत्र तंत्र लगा करके और भूगोल वेत्ता बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं। रेड अलर्ट, भारी बारिश की संभावना, उदयपुर में ओले गिरेंगे, और जब वो घोषणा करते हैं वहाँ एक बूंद ही नहीं गिरती। लेकिन मावली में बैठा हुआ एक गरीब किसान, बूढ़ा बासा, बीड़ी फूंकते फूंकते कहेगा कि भैया 3 दिन बाद बरसात आएगी। कौन सी किताब पढ़ी उसने? अनुभव है उसको, पूरा जीवन उसने खेती की है, तो वो अनुभव के आधार पर बताएगा कि 3 दिन बाद बारिश होगी, और वास्तव में होती है, नहीं होती है? इसलिए अनुभव बड़ी चीज़ होती है। नो डाउट आपको किताबी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। क्लियर है? सोना जितना तपता है उतना निखरता है। तो ऐसा कहते हैं कि वीर तेजाजी महाराज और हमारे बाप दादे अक्सर ये कहा करते हैं कि जाट जवाई भाणजा रेबारीर सुनार, ये 5 कैटेगरियाँ ऐसी हैं जिनसे बच के रहना चाहिए। आप में इसको जाट तो नहीं, बुरा मत मानना। मान लो आपको कोई मित्र सोनी है और आप अपनी बहन के विवाह में गोल्ड परचेज करने वहाँ पहुँच गए उसकी शॉप पे, 1.5-2 लाख रुपए की आपने ज्वेलरी ले ली। आपने कहा बिल बना। अरे यार पंकज तू क्या बात करता है, तेरे से पैसे लूँगा मैं, तेरे से कमीशन खाऊंगा। 2 लाख का 2,20,000 लेगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जताएगा ऐसा कि उससे बड़ा आपका कोई शुभ चिंतक नहीं है। और यही चीज़ इनके लिए अप्लाई होती है। जाट समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक दक्षता के स्थान पर शारीरिक दक्षता के परिचायक होते हैं। तू बाहर आ, देखता हूँ तेरे को, मतलब वो हमेशा लड़ने के लिए उतारू रहते हैं। गुस्सा उनके नाक पे रहता है। किनके? जाटों के। अब जाटों ने राज भी किया है। कहाँ पर किया बताओ? राजस्थान की वह रियासत जहाँ जाट राजवंश ने शासन किया। अरे भरतपुर में जाटों का अफलातून सूरजमल जाट, भरतपुर का संस्थापक सूरजमल जाट, डीग में जलमहल किसने बनवाए? सूरजमल जाट। आपके लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? सूरजमल जाट। अरे है कि नहीं? हाँ, तो ये जो तेजाजी थे ये जाट समुदाय से आते हैं। अब जाटों की जमीनें खूब होती थी, तो अब जिसके जमीनें खूब होंगी स्वाभाविक बात है वो खेतीबाड़ी करेगा क्या नहीं करेगा? करेगा। तो ऐसा कहते हैं कि तेजाजी महाराज स्वयं भी कृषि कार्य करते थे, इसीलिए इनको एक नाम और दिया जाता है, कृषि उपकारक लोक देवता। कृषि उपकारक लोक देवता भी कौन से हैं भाई? तेजाजी है। अब तेजाजी स्वयं भी कृषि कार्य करते थे, खेतीबाड़ी जब करते थे तो एक दिन क्या हुआ कि अपने खेत में हल चला रहे थे। क्या कर रहे थे भाई? हाँ, हल चला रहे थे, और हल चलाते चलाते सुबह से दोपहर हो गई। अब इनको भूख लगी। क्या लगी? भूख। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। गुस्सा आया। अब गुस्सा आया तो इनकी जो भाभी माँ थी, बड़ी भाभी, वो खाना लेकर के खेत पर थोड़ा देरी से पहुंची। देरी से पहुंची तो इन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड झाड़ा। देख घड़ी में कई टाइम, 2 बज गई, ये खाना लाने का टाइम है, 12 बजे रोटी लानी चाहिए। अब भाभी भी तो जाट थी, भाभी भी तो, हाँ, वो कहाँ सुनने वाली थी। उसने कहा दे तेजा, मारो ज़्यादा एंटेन करवाने की जरूरत नहीं। पहली बात तो मैं थारी भाभी हूँ, पत्नी नहीं, इतना हक नहीं जता सकते आप मेरे पे। हमारे एक ही काम थोड़ी घर रोटा बनेंगे, खेत पे खाना लेके आऊँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक सेंट पॉल में पढ़ता है, एक सेंट गिगोरियस में पढ़ता है। तेरे भाई साहब जो है उद्भव एकेडमी में क्लास लेते हैं, उनके भी टिफिन भेजना पड़ता है। हैं, एक ही काम थोड़ी है मेरे, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ऐसा कुछ उनकी भाभी ने किनसे बोला? तेजाजी से। और महिलाएं जब बोलती हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो क्या बोलती हैं, सामने ये बात कहाँ जाकर के रुकेगी उनको खबर नहीं पड़ती। तो ये बातें तेजाजी को हर्ट कर गई, आघात पहुंचा उनके हृदय को, और उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया? हल को खेत में ही छोड़ा और सीधा अपने घर आए। घर कहाँ था?
और घर आकर के अपनी घोड़ी लीलन पे गद्दी वद्दी लगाई। कहाँ जाने के लिए? आज तो हांजे वटे जाऊं अने हाथे लाऊं और हांजे रोटी अंडी हाथरी खाऊं। भाभी के हाथ की रोटी खाना कैंसल कैंसल कैंसल। अब जब वो गद्दी वद्दी लगा रहे थे उस समय इनकी जो माँ थी, क्या नाम था? राजकुंवरी। ये राजकुंवरी अपने किचन में दूध गर्म कर रही थी। क्या कर रही थी भाई? हाँ, और दूध गर्म करते करते दूध उफन गया। अब हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में दूध का उफनना अपशगुन माना जाता है। नया मकान बनाया है, गृह प्रवेश कर रहे हो, वहाँ तो कहेंगे जानबूझ के दूध उबालो, दूध दहीरी नदियाँ बहेंगी। अरे कमाओगे तो बहेंगी, नहीं तो कटु बहेंगी। हैं, सरस गोल्ड 52 रुपये लीटर आ रहा है आजकल, कहाँ से आएगा? मेहनत करोगे तो आएगा। तो दूध उफन गया। अब दूध उफन गया और इधर तेजा जी घोड़ी लेके निकले ही थे, तो माँ ने पीछे से आवाज़ लगा दी, ए तेजा कहाँ जा रहा, रुक। तो दो अपशगुन हुए, एक तो दूध उफना, दूसरा जाते हुए कभी किसी को पीछे से आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। दो दो अपशगुन हो गए। तेजा जी कहाँ रुकने वाले थे? तेजा जी को तो दिख रही थी कौन? हाँ, आज तो लाऊंगा उसको बस। ठीक है, अरे माँ रुक, आता हूँ, यूँ करके घर से निकल गए। अब मान लो 2 बजे वो भाभी खाना लेके गई, 3 बजे भाई मेरा घर आया वापस, 4 बजे मान लो अपने गांव से निकला। कहाँ से पहुंचना? कहाँ है? तो भाई BMW तो है नहीं, लगाया गियर पहुंच गए। घोड़ी है, तबड़िक तबड़िक करके धीरे धीरे पहुंचेगी। तो जब ये ससुराल पहुंचे तो दूसरे दिन सुबह के 4 बजे, दूसरे दिन सुबह के 4 बजे, और 4 बजे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भौर। क्या कहते हैं भाई? भौर कहते हैं सुबह के 4-5 बजे को। और गांव में माताएं बहनें सुबह के 4-5 बजे गाय भैंसों का दूध दूहती हैं। तो जब ये ससुराल पहुंचे, कौन? तेजा जी। अब ससुराल जब दामाद पहली बार जाता है तो बड़े एटीट्यूड में जाता है, वहाँ उसने कुंभलगढ़ का किला जीता है। तो जैसे ही ये ससुराल के मेन गेट पे पहुंचे, पहुंचते ही इन्होंने अपनी घोड़ी की लगाम जोर से खींची। अब जैसे ही घोड़ी की लगाम खींची, घोड़ी अपने दोनों अगले पैर ऊपर करके जोर से ही नहीं आई। अब जैसे ही घोड़ी ही नहीं आई तो इनकी सासू माँ दूध दूह रही थी, तो जिसका दूध दूह रही थी, गाय भैंस जो भी थी, वो बिदक गई। बिदकने का मतलब घबरा गई, डर गई, और डर के उसने जोर से एक लात चेपी। किसके मुंह पे? सासू माँ के मुंह पे। किसके मुंह पे? हाँ। अब सासू माँ को सुबह सुबह 4 बजे तीनों लोग नजर आए। खोपड़ी पड़ जाए गाय की लात तो कितनी भयंकर लगती है। सासू माँ ने कहा, ओ कौन है रे भी बाप कने को, जो भी उनके डिक्शनरी में जितने भी शब्द थे सब कह डाले। अब ससुराल में दामाद का स्वागत अगर अच्छे अच्छे शब्दों से हो तो गुस्सा आना लाजमी है। तेजा जी को गुस्सा आया। इधर तो भाभी ने दिमाग खराब किया, ससुराल पहुंचते ही सासू माँ ने दिमाग खराब कर दिया। अब वापस घोड़ी को घुमाई इन्होंने कि तेरे को भी नहीं ले जाना, तू भी यहीं रहे। ये पूरा दृश्य कौन देख रही थी? पेमल, जो इनकी पत्नी है, झरोके में बैठी हुई ऊपर देख रही, ये मेरे वो हैं, मुझे लेने आए हैं और बिना लिए जा रहे हैं। क्योंकि वो गुस्से से तो परिचित थी, वीडियो कॉल पर कई बार गुस्सा किया इन्होंने, तो जानती थी कि गुस्सा करते हैं। अब ये जब वापस जाने लगे तो इस पेमल ने क्या किया, अपनी सहेली को फ़ोन किया। पहले तो मैसेज किया, मैसेज का जवाब नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, सीन नहीं हुआ। फिर फ़ोन किया, लाछा ओ लाछा। बोला हाँ कई बात भी। सुबह 4 बजे कहाँ फ़ोन की तुरे? पुरथार जीजा जी आया है, कटे है परा गया। अशोक कोई व्यू आया न पाचा परा गया। अरे बोलो गुस्सो वेन गया है। अच्छा पमू जाऊँ मलेन लाऊँ। अब ससुराल में आदमी ससुर की बात माने नहीं माने, सासू की बात माने नहीं माने, पर साली की बात हाँ। और साली भी पड़ोस वाली, रियल थोड़ी थी, पड़ोस वाली थी। अब आगे आगे तो तेजा जी घोड़ी पे बना बूट, सरपट जा रही घोड़ी, पीछे पीछे लाचा गुजरी, जिया जी रुको, जिया जी रुको, जिया जी रुको, जिया जी कटे रुके, जिया जरा बना बूट। लास्ट में दौड़ दौड़ के जब लाछा थक गई तो लाछा ने कहा जीजू घोड़ी जाम। हाँ बोल लाछा क्या बात है, चलो घर चलते हैं। नहीं मैं उस घर में कदम ही नहीं रखूंगा। बोले क्यों, क्या बात भी? अरे बोले वो उसको बोलने की तमीज़ नहीं, ऐसे कोई दामाद से बोलता है क्या? नहीं नहीं चलो घर तो चलो। नहीं जाऊंगा। अच्छा, लाछा ने लाख बार समझाया। फिर तेजा जी ने कहा, लाछा ने लास्ट में ये कहा कि अच्छा ठीक है, आप पेमल के घर नहीं जाना चाहते मत जाइए, एक काम करिए आप मेरे घर चलिए। तेजा जी ने कहा हाँ ये ठीक है चल। और लाछा के साथ तेजा जी कहाँ जाते हैं? लाछा के घर जाते हैं।
वहां जाकर के लाछा के घर जाकर के तेजाजी को इस बात का पता लगा कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय लाछा के पास 150 गाय थी और आज एक भी गाय नजर नहीं आ रही। तो तेजाजी ने लाछा से पूछा, लाछा ते तो बहुत सारी गाय हुआ करती थी, सारी बेच दी क्या है कि साथ ही? बोले नहीं बेची नहीं है। तो कहाँ गई? तो बोले मेरी गायों को मेर जाति के मीणा चुरा करके ले गए हैं। कौन सी जाति के मीणा? मेर जाति के मीणा चुरा के ले गए हैं। बोले तेने विरोध नहीं किया? बोले मुँह महिला और अकेली विरोध करूँ तो कौन माने मेरे विरोध को? तो तेजाजी ने कहा एक काम कर, मैं छुड़ा के लाता हूँ तेरी गायों को। और ऐसा कह करके तेजाजी महाराज लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? मांडलिया। कहाँ जाते हैं? मांडलिया नाम के स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर जब गए तो यहाँ पर भीषण क्या हुआ भाई? युद्ध। किन किन के बीच हुआ? वीर तेजाजी वर्सेस मेयर मीणा। ठीक है, मेयर मीणा। और इस युद्ध में वीर तेजाजी जीत गए। ठीक है, और युद्ध लड़े इसीलिए कहलाए वीर तेजाजी। जीतने के बाद सभी गायों को छुड़ा करके ले आते हैं और ला करके किसको सौंप देते हैं? लाछा गुजरी को। परंतु गलती से एक गाय का एक बछड़ा कहाँ रह गया? मांडलिया में रह गया। बाकी सब गाय तो आ गई पनेर, लेकिन एक गाय रह गई, बछड़ा रह गया। अब माँ तो माँ, सब गायों के बच्चे उनके पास थे, लेकिन जिस गाय का बच्चा वहाँ रह गया वो गाय अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगी। और जब वो बच्चा उसको नज़र नहीं आया तो अपने बच्चे को वहाँ नहीं देख करके व्याकुल हो गई, रंभाने लगी, चिल्लाने लगी जोर जोर से। लाछा गुजरी ने तेजाजी से कहा, जीजा जी वो तो अपराध भी क्यों? बोले कहीं भी हो। और बोले इस गाय का बच्चा तो वहीं रह गया। अब दो काम हो सकते हैं, या तो इस गाय को भी उसके पास छोड़ के आओ और या फिर उसको बच्चे को ला करके यहाँ छोड़ो, नहीं तो ये गाय चिल्ला चिल्ला के अपने प्राण त्याग देगी। और इस गाय ने अगर अपनी जान दे दी तो आपको और मुझे, हम दोनों को गौ हत्या का पाप लगेगा। और हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, इंडियन कल्चर में गौ हत्या महापाप है बेटा। तो तेजाजी ने कहा लाछा बात तो तू सही कह रही है, एक काम कर इस गाय को यहीं रहने दे, मैं उस बछड़े को लेने जाता हूँ। क्योंकि दो अपशगुन हुए थे, कुछ तो तेजाजी के साथ गलत होना ही था। अब दोबारा जब उस बछड़े को लेने के लिए जाएंगे तेजाजी कहाँ? मांडलिया। रास्ते में एक जगह पड़ती है सेंदरिया। कौन सी जगह पड़ती है भाई? सेंदरिया। आपके पनेर और मांडलिया के बीच में एक सेंदरिया जगह पड़ती है। सेंदरिया में तेजाजी महाराज जब घोड़ी पर बैठ के जा रहे थे तो एक सांप अध जली अवस्था में, आधा जला हुआ सर्प इनको दिखाई दिया। अब इनको दया आ गई उस सांप पे कि ये बेचारा निर्जीव है, बोल नहीं पाता, तो क्या हुआ, पीड़ा तो इसको भी जलने की उतनी हो रही जितनी हमको होती है। तो उन्होंने घोड़ी रोकी और उस जलते हुए सांप को अग्नि से बाहर निकाला। जैसे ही सांप को बाहर निकाला, सांप गुस्सा हो गया, शांति से कोई मरने भी नहीं देता, तू क्यों मरना चाहता भाई? अब तो मैं आपको डसूंगा। सांप ने क्या कहा? अब तो मैं आपको डसूंगा। तेजाजी ने कहा भाई देख, डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ और मेरा काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोबारा आपके पास आ जाऊँगा, फिर आप डस लेना। मैं अभी किसी को वचन दे के आया हूँ, उसके बछड़ा वापस छोड़ना है। सांप ने कहा इंसान बड़े खतरनाक होते हैं, आप मेरे को चाटी दे के निकल गए तो? अरे बोले नहीं, आऊँगा पक्की बात, मैं आपको वचन देता हूँ। और पहले वचन निभाने के लिए दिए जाते थे, पहले प्रॉमिस निभाने के लिए किए जाते थे भाई। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और प्रॉमिस करके तेजाजी वापस कहाँ जाएंगे? दोबारा क्या होगा? युद्ध। और दोबारा जब युद्ध होगा तो इस युद्ध में तेजाजी महाराज पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जगह जगह उनके शरीर पर तलवारों के घाव लग जाते हैं। वीरतापूर्वक लड़ते हुए अधमरी हालत में उस बछड़े को छुड़ा करके तेजाजी ले आते हैं, ला करके सौंप देते हैं लाछा गुजरी को। और दोबारा वचनबद्ध होकर के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्रॉमिस करके आए थे ना सांप से, तो वापस यहाँ जाएंगे। अब यहाँ बाप जी तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। लेकिन प्रकृति की भारी विडंबना देखिए आप, आपके शरीर के जिस अंग पर घाव हो, रक्तस्राव हो रहा हो, वहाँ सर्पदंश नहीं होता। घाव पे कभी भी सांप नहीं काटेगा बेटा, ध्यान रख लेना। तो सर्प ने तेजाजी से कहा कि आपके तो पूरे शरीर से खून निकल रहा है, जगह जगह तो घाव लगे हैं आपके, मैं कहाँ डसूँ आपको?
तब तेजा जी कहते हैं मेरी जीभ पर कोई घाव नहीं है, आप यहाँ डसिए मुझे। और फिर वह सर्प उनको कहाँ डसता है? उनकी जीभ पर डसता है। किस स्थान पर डसा? सेंदरिया। ये भी प्रश्न बन सकता है, वीर तेजा जी को सर्पदंश हुआ, कहाँ पर हुआ? सेंदरिया। अब यहाँ सांप ने काट लिया और फिर यहाँ से अपनी घोड़ी पर बैठ करके कहाँ जाते हैं? सुरसरा तक पहुँचते हैं। और यहाँ सुरसरा पहुँचते ही इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। सुरसरा में इनकी क्या हो गई भाई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और इस बात की जानकारी इनकी पत्नी पेमल देव तक पहुंचाने का काम किया था घोड़ी लीलन ने। लीलन ने जाकर के संकेत किया पेमल को, तेजा जी नहीं रहे, और फिर पेमल भी अपने पति तेजा जी के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। नो सती, पहले महिलाएं सती होती थी, मृत पति के शव के साथ आत्मदाह करना, जीते जी जलना सतीत्व कहलाता था, सती प्रथा कहलाती थी। अपने यहाँ भी हुई हैं, कई सतियाँ हुई हैं। हमारे यहाँ तो सती माता भी है, अग्रवाल जाति की कुलदेवी रानी सती, लोक देवियों में पढ़ोगे आप जब मैं पढ़ाऊँगा, तो वो भी इनके साथ सती हो गई। क्लियर है? इनके जो भोपे होते हैं, भोपे, भोपे जिनको भाव आते हैं, भोपे, और जिनकी वजह से आते हैं भोपी नहीं, भोपे कहलाते हैं गुड़ला। इनके भोपे क्या कहलाते हैं भाई? गुड़ला या घोड़ला। ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है। ठीक है, अब गुड़ला गीत भी है, गुड़ला नृत्य भी है, गुड़ला अष्टमी पर्व भी है, और गुड़ला तेजा जी के भोपे भी कहलाते हैं। तो एक ही गुड़ला के 4 उत्तर बने कि नहीं बने? शब्द एक है लेकिन प्रश्न कितने बने? इसलिए मैं कहता हूं शब्दों का मायाजाल है। शब्द अगर पकड़ लिया उत्तर गलत हो नहीं सकता। शब्द समझ में नहीं आया, कोई कंडीशन में उत्तर सही नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आई क्या बात? यहां तक क्या नहीं आई? अच्छा, एक जनजाति है जो इनको अपना आराध्य मानती है, कौन सी? सहरिया। और सहरिया सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं? बारा में। बारा की भी 2 तहसील है बेटा, एक शाहाबाद और एक किशनगंज। ठीक है, और सहरिया जो जनजाति है ये सबसे शर्मीली जनजाति मानी जाती है, सबसे बड़बोली जनजाति, कंजर, चपड़ चपड़ करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, और सबसे शर्मीली जनजाति सहरिया। और सहरिया कहाँ पाए जाएंगे? बारा में। बारा का पुराना नाम वराह नगरी। क्या है? वराह नगरी। खैर इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है। चलिए आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, छापो इसको एज इट इज। लिखो, लिखना आज ही जवाब।
लिखा बेटा? चलो एरो लगाओ, लिख लिया हो तो नेक्स्ट। एरो लगा के लिखना, बाकी है तो लिखो फटाफट। एरो लगा के लिखना, मारवाड़ में जाटों का इतिहास। लिखना बेटा, मारवाड़ में जाटों का इतिहास। मारवाड़ में जाटों का इतिहास, इन्वर्टेड कोमास में बंद करके अंडरलाइन करना। ये पुस्तक का नाम है बेटा, किताब है। मारवाड़ में जाटों का इतिहास नामक पुस्तक में वीर तेजाजी को धौलिया गोत्र का बतलाया गया है। अंडरलाइन करना बेटा धौलिया को। ये प्रश्न आया है अभी आपके आई थिंक हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ था वहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? अगला एरो लगाएं। एरो लगा के लिखना, वापस बोलता हूँ, मारवाड़ में जाटों का इतिहास नामक पुस्तक में वीर तेजाजी को धौलिया गोत्र का बतलाया गया है। क्लियर? एरो लगाएं। एरो लगा के लिखिएगा, वीर तेजाजी के भोपे, वीर तेजाजी के भोपे घुड़ला या घोड़ला कहलाते हैं। घुड़ला या घोड़ला कहलाते हैं। ठीक है? राजस्थान की सहरिया जनजाति के लोग, राजस्थान की सहरिया जनजाति के लोग, सहरिया जनजाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। एक प्रश्न ये बन गया आपका, किस जनजाति का आराध्य है बेटा? तो सहरिया, याद रखना। क्लियर है? सहरिया जनजाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट एरो लगाइएगा। एरो लगा के लिखिएगा, वीर तेजाजी महाराज ने मेर मीणाओं से वीर तेजाजी महाराज ने मेर मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया। लाछा गुजरी की गायों को मुक्त करवाया। ठीक है? सेंदरिया नामक स्थान पर इन्हें सर्पदंश हुआ। सेंदरिया नामक स्थान पर इन्हें क्या हुआ भाई? सर्पदंश हुआ। सेंदरिया नामक स्थान पर इन्हें सर्पदंश हुआ और इनकी मृत्यु सुरसरा नाम के स्थान पर हुई।
और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वही सुरसरा है जहां से नागरीदास सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठणी आती है। बनी ठणी भी कहाँ की रहने वाली थी? सुरसुरा की रहने वाली थी, ध्यान रखना, ब्रज कंवर गुजरी। ठीक है, बनी ठणी जिसको आप कहते हो इंडियन मोनालिसा, किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। बहुत प्रश्न बनते हैं बेटा बनी ठणी से, ध्यान रखना। चित्रशैली जब हम पढ़ेंगे और डिटेल बताऊंगा आपको। चलिए, तो सुरसरा में इनकी क्या हो गई भाई? मृत्यु। इनकी मृत्यु का समाचार लिखो। इनकी मृत्यु का समाचार इनकी पत्नी पेमलदे तक, इनकी मृत्यु का समाचार इनकी पत्नी पेमलदे तक, पत्नी पेमलदे तक इनकी घोड़ी लीलन ने पहुंचाया। इनकी घोड़ी लीलन ने पहुंचाया और पेमल सती हो गई। ठीक है बेटा, और पेमल क्या हो गई? हाँ, सती हो गई। आजकल किसी महिला से कहो सती हो, वो कहेगी तू सत्ता हो, हम क्यों सती हो? समय नहीं बेटा, क्योंकि ना तो आज की तारीख में माताएं बहनें सहल कंवर हाड़ी रानी हैं और ना ही पुरुष रतन सिंह हैं, क्या नहीं? पहले महिलाएं भी छतरानी थी भाई, गर्दन काट के दे दी निशानी मांगी तो, आपके यहीं सलूम्बर में ही है ना। सलूम्बर पहले उदयपुर में आता था, अभी जिला है। और सलूम्बर में एक बड़ी प्यारी शक्तिपीठ आप देखते हैं, ईडाना माता जी, जहाँ अग्नि स्नान होता है, सलूम्बर में ही है। चलिए, तो लिखा आपने, सती हो गई। नोट डालो, NOTE नोट, नोट डाल करके लिखना, वीर तेजाजी का मेला। अब एक चीज समझना बेटा, मेले में और पशु मेले में भी अंतर होता है। वीर तेजाजी का मेला लगेगा खरनाल नागौर में और पशु मेला लगेगा पर्वतसर में। पर्वतसर पहले नागौर में आता था, प्रेजेंट में पर्वतसर आपका डीडवाना कुचावन में आ रहा है, ध्यान रखना। नए जिले बन चुके हैं तो अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है ना। चलिए, लिखेगा नोट डाल करके, वीर तेजाजी मेला, वीर तेजाजी मेला खरनाल नागौर में भरता है। वीर तेजाजी मेला खरनाल नागौर में भरता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज, नीचे एरो लगा के लिखना, वीर तेजा पशु मेला। और ज़्यादातर आपके पशु मेला पूछा जाता है बेटा, कई बार पूछा गया है। पशु मेलों में तेजाजी का पशु मेला, जसवंत पशु मेला और मल्लिनाथ पशु मेला, ये 3 पशु मेले तो रट लेना। अगर पशु मेलों से प्रश्न बनेगा तो घुमा फिरा के 3 ही पूछते हैं। मल्लिनाथ तिलवाड़ा में, अब तिलवाड़ा, तलवाड़ा और तलवाड़ा झील, तिलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा बांसवाड़ा और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, सुनने में पढ़ने में एक जैसे लगेंगे लेकिन हैं तीनों अलग अलग। तो ये चीज़ जरूर आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। अंतर करना अगर आपको आ गया तो कभी उत्तर आपका गलत नहीं होगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो लिखना, वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर, पर्वतसर डीडवाना कुचामन। और कुचामन में एक दुर्ग है बेटा जिसको आप कहते हैं जागीरी दुर्गों का सिरमौर, कुचामन दुर्ग को कहते हैं, ध्यान रखना। डीडवाना कुचामन में भरता है, में भरता है। यह राज्य सरकार को सर्वाधिक, यह राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला पशु मेला रहा है। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम होती थी इस मेले से। यह मेला राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला पशु मेला रहा है। प्रेजेंट में नहीं है बेटा, प्रेजेंट में जसवंत पशु मेला, ध्यान रखना। वर्तमान में गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम कौन से पशु मेले से होती है? तो आपका आंसर होगा जसवंत पशु मेला जो भरतपुर में लगता है। ठीक है, और रहा है पूछा जाए तो आप लिखोगे पर्वतसर वाला जो वीर तेजाजी का है। क्लियर है?
इस पशु मेले में लिखना, इस पशु मेले में नागौरी नस्ल किसकी होती बताओ? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। हाँ, चौकला भेड़ों की, नागौरी गायों की, गिर, थारपारकर, कांकरेज ये सब गायों की है, मुर्रा, हरियाणवी ये सब भैंसों की है, बर्बरी बकरी की है। हाँ, गरीब की गाय किसको कहते हैं? बकरी को कहते हैं। हाँ, तो लिखो, इस पशु मेले में नागौरी नस्ल के गौवंश का, मोस्टली बैलों का है ना, गौवंश का क्रय विक्रय किया जाता है। और ये नागौरी नस्ल के बैल बेटा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, तो खेतीबाड़ी के काम आते हैं, किसान खरीद के ले जाते हैं इनको। ठीक है, क्लियर? तो ये कहानी थी। अब एक लास्ट लाइन और लिख लो। पूरे राजस्थान में लगभग 1074 देवरे हैं तेजा जी के, छोटे मोटे सब मिला के, गिनने में भी नहीं गया हूँ, एवरेज है। पूरे राजस्थान में वीर तेजा जी के लगभग 174 देवरे हैं, सॉरी 1074, 1074। ठीक है, क्लियर? ओके, आज के लिए केवल इतना ही। कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर रहना है बेटा, जैसा कि मैंने कहा, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, सेलेक्टेड कंटेंट और टेस्ट सीरीज, ये आपकी सफलता के मूल मंत्र हैं बेटा, इन पर फोकस रखना। और उद्भव एकेडमी की पूरी टीम यंग टीम है, आपके साथ दिन रात एक करके और काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उनकी मेहनत का परिणाम आपको सफलता रूपी पुरस्कार के रूप में उनको गिफ्ट करना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, कल से रेगुलर रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।